वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज सुबह अली सलमान मिसेस कुरैशी हमारे साथ हैं और क्यूट सी साइमा हमारे साथ हैं। साइमा, जल्दी से आपने बताना है क्योंकि लास्ट सेगमेंट आप दोनों का हमारे साथ, कि आपके पास जो लोग आपको अप्रोच करें या आपके पास आएँ या वो क्या कैसे, एक तो आपको कैसे वो अप्रोच करें और दूसरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आप जब उनको देखेंगी तो उनका कोई फॉर्म आप फिल करवाएंगी तो पहला बेसिक चंद चीज़ें क्या हैं जो आप पूछना चाहेंगी? लोग कैसे अप्रोच करें और बेसिक चंद चीज़ें आप कैसे पूछना चाहेंगे? अप्रोच करें, मेरा कांटेक्ट नंबर है, उससे कर लें। ठीक है। और मैं जब इनका कांटेक्ट नंबर सिर्फ खवातीन को आप कॉल करके हमारे ऑपरेटर से ले सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, सिर्फ खवातीन। जी। और सेकंड ये कि फॉर्म है मेरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वो मैं करती हूँ। उसमें आप पूछती हैं उम्र क्या है, फोटोग्राफ ले लेते हैं, साइड लेफ्ट साइड पे तिल है, राइट साइड पे तिल है, नाक की तुमने सर्जरी करवाई हुई है? नहीं, मतलब क्या पूछती हैं आप? पूछती कंप्लीट बायोडाटा ले लेते हैं और एक फोटोग्राफ ले लेते हैं। बायोडाटा में क्या पूछते हैं? अब्बू का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम? परदादा नहीं है, कोई बात नहीं। मेन चीज़ है वो कास्ट है। हाँ, कास्ट को लोग बहुत वो करते, प्रेफर करते हैं कि कास्ट क्या है लड़के लड़की की। तो ये अभी तक हम मिसेस कुरैशी अभी तक हम इसी चक्कर में फंसे हैं। कास्ट के साथ पहले तो शिया सुन्नी का था, अब अहले हदीस है, बरेलवी है, देलवी है और फलानी नक्शबंदी है। तो इस चक्कर में ये ना हो कि आधी कौम की खवातीन जो है वो बेचारी रह जाए और हम बाहर से ले आएं और सारी। मैं हैरान होती हूँ कि लोग इन छोटी छोटी, भाई आप देखें एक बंदा मुसलमान है, शरीफ है, चलिए शिया सुन्नी आप देख लें मसलक जो, उसके बाद आगे आप अहले हदीस हैं, फलां अहले सुन्नत हैं, एक एक चीज़ को देख के बड़ा आजकल प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, हम इतनी चीजें तो पूछते हैं, खून का रंग तो इत्तेफाक से लाल ही होता है जी, खून का रंग तो एक ही होता है। देखिए जी, सब खून का रंग एक है, मुसलमान एक हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए। ये नहीं पूछते इंसानियत है कोई, मतलब नहीं, वो तो सब चीज़ें, सब चीज़ों के साथ इंसानियत भी पूछ लेते हैं कि एक बंदा शरीफ हो, नेक हो। मैं कहती हूँ जी ये तो रहने के बाद पता चलेगा कि कौन कैसा है। वो कहते हैं ना, राह पिया जाने थे वाह पिया जाने, वाह पिया जाने, बिल्कुल ठीक है। पहले कुछ नहीं वाह पिया थे फिर तो पक्का ही जाने। हाँ, ये जो वाह पिया जाने को जरा आसान इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट कर दें ताकि मेरे जैसे जो नाड़ी देख रहे हैं उन्हें समझ आ जाए। जो रहने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, यही सारी चीज़ें जो है अमेरिका में मेरी बहू काम करती है, हुमा कुरैशी, ह्यूस्टन में, और बहन मेरी कैलिफोर्निया में करती है। काफी माशाल्लाह बिजनेस एक्सपैंड कर लिया मिसेस कुरैशी आपने। माशाल्लाह, बहन मेरी, मैं 30 साल हो गए काम को, बहन मेरी 20 साल है। मेरी बहू जो है, देखिए अब आप देखें बहू और सास का रिश्ता, अमूमन बहू में चाहती हैं कि जो सास काम करती है वो उसमें तो नुक्स निकालने नहीं करना, लेकिन मेरी बहू ने अडॉप्ट किया। उसने कहा मम्मी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतने सुना अभी आप चाइना की तरफ भी एक्सपैंड कर रही हैं काफी, चीन दोस्ती को प्रमोट करने के लिए। काश कोई मेरी बेटी होती या मेरी बहू होती जो ऐसी होती तो मैं जरूर कर लेती। चले मैं, अच्छा कि लोगों ने आपको अप्रोच करना, कॉलर लाइन पे, मैं कॉलर को ले लूं जल्दी से, ये ना हो कि वो कहीं कवारे रह जाएं। खातून है तो मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? फातिमा मैच मेकर। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सलमान कैसे हैं? बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है। बस जब शादियां हो रही होती हैं तो ऐसे लगता है खवातीन को इस शो में बस यही है सब कुछ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और आपकी दोनों गेस्ट को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसमें वाकई अच्छे रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये मैच मेकरों ने बहुत काम आसान कर दिया है। देखिए कोशिश करते हैं बेटा, अगर अल्लाह ताला आप लोगों का जिनका नसीब मिलता है हमारे पास से ज़रूर हो जाता है, कोशिश करते हैं कि आपकी मदद करें, खलूस दिल से कोशिश। बहुत से लोग कामयाब भी होते हैं, कामयाबी नाकामयाबी ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन रिश्ते कहते हैं आसमानों पे बनते हैं, जोड़े इंसानों के जरिए हो। बाजू का तो पहला रिश्ता ही हो जाता है, आपने पहला रिश्ता भेजा किसी को हो गया, बाजू का कई दफा पर कितने रिश्ते जाते हैं। एक मिनट, मैं जरा क्लाइंट तो आप जल्दी से बता दें, आपने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवानी? नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, करवाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिजनेस काफी मैं देख रहा हूँ कि एक्सपैंड हो चप्पे चप्पे पर आजकल तो है। नहीं है, ये मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा फरीजा है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला। जो फरीजा जिस नेक नियति से किया जाता है वो उसका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। एब्सोल्युटली। वो कामयाबी की, आपकी कामयाबी की बुनियादी आपका जो है ना ईमान पे पुख्ता ईमान होना चाहिए आपका, और आपका स्ट्रॉन्ग इसी बात से है कि आप जानतदारी से किसी काम को अंजाम दें। एक्सीलेंट। पैसा बीच में आ जाता है, वहाँ पेशा जहाँ आ जाता है वहाँ थोड़ी मुश्किलात होती है, जहाँ फरीजा आ जाता है वहाँ सारे काम आसान हो जाते हैं। एक्सीलेंट, वेरी वेल सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल मिसेस कुरैशी। तो मुझे इससे ये लग रहा है, मैं सॉरी आपकी बात इजाजत लेके काट रहा हूँ, और सामा आपको भी, कि जितनी खवातीन घर पे बैठी वेलियां हैं उनको हम इस काम पे लगा दें। आपसे ट्रेनिंग अगर लेनी हो, आप एक शादी कराओ मुल्क बचाओ कैंपेन क्यों नहीं शुरू कर दें? शादी कराओ मुल्क बचाओ, फिर वो जो हो जाएगा कि शादी कराओ, कराते जाओ धड़ाधड़, लड़के आएंगे कि हमारी 3-3 4-4 शादियाँ करा दो कि भी इस्लाम है। अच्छा, कई लोग इस्लाम का सहारा लेके कहेंगे जी 3 शादियाँ जायज़ है। भाई
आप इसी में इस्लाम का सहारा क्यों ले रहे हो? आप अच्छे कामों में लें। सिर्फ शादियां करके उसकी बीवी को भी, मेरी बीवी बीमार है तो मैंने कहा उसको मार दोगे शादी करने के बाद? कौन सी बीवी सेहतमंद हो जाएगी जिससे उसे पता चलेगा उसकी दूसरी शादी हो रही है? ये 3-4 शादियां तो चलती फिरती भी सजाए मौत यही हो जाती है मतलब। भाई अच्छा। पहली शादी के बाद एक हमारे सेक्रेटरी थे डीएचए में, तो उन्होंने दूसरी शादी की। कुछ अरसे के बाद मैंने उनसे पूछा सेक्रेटरी साहब कैसी गुजर हो रही है? बस कहने लगे ऐथे जहन्नम देख लेती ऐथे जहन्नम देख लेती हूं मैंने, जहन्नम दे जान दी जरूरत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ये जो बता रही हैं। अच्छा खैर ये एक सब्जेक्ट है, इट्स अ रिलीजियस थिंग, हम इसको नहीं टच करते। लेकिन रोजाना कभी ऐसा हुआ जो 10 शादियों के बाद आप फॉलो अप करते हो? मिस कुरैशी ने कहा शादी हो गई, अपना काम पूरा हुन तुसी आपे संभाल। नहीं, मेरे पास आते हैं लोग माशाल्लाह। वही मैं पूछ रहा था कि दूसरी बेटी की भी करवा दें आप। अरे माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा मिस कुरैशी, आपसे अप्रोच करना लोगों ने, आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? मेरे इश्तिहार डेली जंग में और डॉन में तो डेली आते हैं। ठीक है। और बाकी मेरा ख्याल आपके मिस कुरैशी आज भी आया हुआ जंग में। आपके इश्तिहार तो आते हैं, लेकिन ये एक इश्तिहार है, अगर आप मुझे बताना चाहें, अपने खूबसूरत लड़के और लड़कियों का 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अच्छी तस्वीर हमारे ऑफिस में जमा करवाएं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अच्छा रिश्ता आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। ये कैसे होता है? देखो ये सारे फेक हैं इश्तिहार। फेक है ना ये? मैं आपको यकीन जाने कि जितने भी आप देखें, आप जंग अखबार देख लें, कोई भी अखबार देख लें, उसमें एनईडी का, सीए, आगा खान का डॉक्टर, फला सब बनाए हुए होते हैं। सब झूठे हैं, सब झूठे इश्तिहार होते हैं। देखिए जो आगा खान का डॉक्टर होगा, जो एनईडी का वो होगा अच्छी जॉब पर, वो अपने इश्तिहार नहीं देंगे। ये तो असली होगा, ये तो असली होगा। फरजाना आप बताओ, आप अपनी काली मोटी बहन के लिए 30 साल हैंडसम खूबसूरत कवारा लड़के का रिश्ता दरकार है, कारोबार में मदद भी की जा सकती है, तो असली रिश्ता नहीं, वो भी बेवकूफ बनाने वाला। देखिए जी, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? देखिए जी, कारोबार में जो एक बंदे ने, मेरी एक कजन थी नाबीना थी, मेरे चचा ने शादी की उसकी। अच्छा। चचा ने शादी की उसकी, अपनी फैमिली में अपने मिलने वालों में एक लड़का देखा जो कि शरीफ था, जरा उनका स्टेटस कम था। हाँ। लेकिन उन्होंने कर ली। वो जगह जगह इश्तिहार नहीं देते फिर। बिल्कुल ठीक है। वो उनका क्या जरूरत पड़ी है कि अपनी दौलत को इस तरीके से लोगों में बांटे कि जिनका कोई पता ही ना हो। मतलब ये जब आपके पास लोग आते हैं तो आपने पूछा कि फॉर्म भरवाते हैं हम दोनों, ये शराफत का क्या क्रेडिट होता है? कोई FIR तो नहीं कटी हुई, कोई बजर कत्ल कुतल तो नहीं किया? नहीं, ये कुछ ना कुछ बाज़-औक़ात लोग आके बता देते हैं। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है इतना काम हो गया कि कोई ना कोई आके बाज़-औक़ात फीडबैक मुझे दे देता है। अच्छा। कि जी इसके बारे में ये पता चला है, फिर मैं ज़रा जिसको रिश्ता देने लगती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे किसी ने ये कहा, आप इंक्वायरी अच्छी तरह कर लें। शो बिजनेस में बड़े कुंवारे लड़के मौजूद हैं। हाँ। आपने कभी सोचा कि आप उन हैंडसम, वो जो बाल लगवा के, दांत लगवा के, काल-कूल खिंचवा के खूबसूरत, उनके बारे में कभी आपने सोचा कोई रिश्ता विश्ता? नहीं, शो बिजनेस वाले भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो बताएं ना किसकी कराई है आपने, जरा आज रात से पर्दा तो हटाएं। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। अब तो खैर मैं कह भी सकती हूँ, मैडम नूरजहां की बेटी की शादी मैंने कराई थी। आई थिंक दैट वाज 84। माशाल्लाह 84 में। उस वक्त माशाल्लाह आप देखो उस वक्त क्या बात थी। और मुझे लाहौर में उन्होंने इनवाइट किया, टिकट भी भेजा और बहुत अच्छा रहा। उधर मैं तमाम स्टारों से मिली। और आपने शादी की फीस में सिर्फ ऑटोग्राफ लिया होगा? नहीं, मैं तो शादी के बाद कोई मेरी, उस वक्त मेरी 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की फीस थी। उस जमाने में 100 रुपए भी लाख रुपए होता था। इजाज़ ने मुझे बुलाया अपने घर पे, बड़ा अच्छा खाना वाना खिलाया, मुझे दावत की। इजाज़ साहब का लाहौर में लिबर्टी के राउंड अबाउट के कोने वाला। और उसके बाद उसने मुझे उन्होंने कहा कि आपकी कोई फीस वगैरह? आपने कहा मैडम जी दुआएं सानू नहर वाले पुल पे बुला के सुना दो। हाँ, तो वैसे मिसेस कुरैशी, आपने कभी किसी की शादी में कुछ शिरकत भी की है जाके? नहीं, मैं जाती हूँ। तो आप कोई वो लुड्डी शुड्डी वाले गाने आपने कभी गाए हो कहीं पे बैठ? नहीं, मैं गाने वाले नहीं गाती। मतलब शादी तो खुशी का मौका होता है। नहीं, शादी ठीक है, एक अलग चीज़ है। मैं गाना गाने तो नहीं ना जाती उधर। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई जो इनवाइट करते हैं और मेरी रेंज में होता है। रेंज का मतलब मेरे घर के नज़दीक हो या ऐसी जगह पर हो जैसे दूर है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगते, लेट हो जाता है इंसान, तो मैं जो मेरी रेंज में होता है मैं ज़रूर चली। अच्छा, आपकी जो ऑफिस के आवर्स क्या है, मतलब किस वक्त से किस वक्त तक लोग? मैं रोज़ाना क्लिफ्टन पे बिटवीन 10 to 1 बैठती हूँ। गुलशन में सिर्फ वेडनेसडे एंड सैटरडे 3 to 6 बैठती हूँ। आपके उसके बाद जो है मेरा अपना घर पे काम होता है। 3 माशाल्लाह मेरे पास सेक्रेटरीज हैं माशाल्लाह, और कंप्यूटर के भी एक साहब आते हैं जो कि कंप्यूटर का करते हैं। ओके, अल्लाह का शुक्र। आपके क्या, आपको कैसे टाइम कैसे मैनेज करते हो? सुबह में तो ज़्यादा टाइमिंग घर से ही करते हैं, तो काम की टाइमिंग होते हैं। फिर 5 to 9 मेरे शाम में टाइमिंग है। 5 to 9 है। जब साहब घर आ जाते हैं तो फिर आप दोनों बैठ के फिर वो आपको हेल्प भी करते हैं? जी हेल्प भी करते हैं। जब आती हैं ख़वातीन अपनी फैमिली से बच्चियों के लिए बात करने के लिए,
तो आप उनसे मुलाकात करती हैं? मैं मुलाकात करती हूँ जी, मेरे हस्बैंड नहीं होते घर पे, मैं ही होती हूँ अकेली। अच्छा, मुलाकात करती हूँ, वो बेटियों को भी अपनी ले आती है कि मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं भी जैसे नहीं जाती मिसेस कुरैशी, मैं भी नहीं जाती। अच्छा, आप किसी बेटियों घर। से मिलके बैठ के उनका इंटरव्यू करती हो, बच्ची तुम क्या करती हो? अब आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, हर मोबाइल फ़ोन का रात का फ्री पैक। आपको कैसे पता चलता है जो वालदा अपनी बेटी को ज़बरदस्ती ले आई हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि करवा दें और बेचारी का दिल किधर और लगा हुआ हो? अब ये तो मुझे नहीं पता ना कि वो किसी से इन्वॉल्व है क्या है। वैसे आजकल मैं देख रही बच्चियों का हूँ हर जगह पर ये हाल है, हर जगह पर ये हाल है। इवन मैंने ये कोई कहता है कि जी पैसे वाले लोग और बड़े बड़े हाई सोसाइटी के लोग करते हैं। इवन छोटे छोटे इलाकों में भी हर लड़कियां मैं देखती हूँ कि अबुलिया और किसी न किसी के साथ बात कर रही हैं। मिसेस कुरैशी, बड़ा सीरियस इशू हमने छेड़ दिया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि वक्त हमारा छू मंतर हो जाता है। आप आई, मैंने जान के आज आप दोनों से वो वाली बातें की है जो यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जो लोग जनरली वाकई ये काम करवा रहे हैं उनमें और आम लोगों में क्या फ़र्क है। आप 30 ईयर्स ऑलमोस्ट, ये मोर देन 30 ईयर्स से काम कर रहे हैं, इन्होंने अभी काम शुरू किया है। पीपल हैव टू नो कि सही लोग कौन है, गलत कौन है, सही का क्राइटेरिया है क्या गलत का। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। आपका नंबर लेके तो मैं पूरे शो बिजनेस की फ्रेटर्निटी में बांट दूंगा, की पता किसी को कितने लोड पे आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया बच्चे। आप पता किसके नसीब कहाँ मिलते हैं, नसीब का तो नहीं पता, टांके यहाँ बहुत सारों के बहुत जगहों पे मिलते हैं। और आप ये काम करते रहो, फी सबीलिल्लाह भी करते रहो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जो बच्चियों की किस्मत है, आप लोग बड़ा नेकी का काम भी है। आपका बहुत शुक्रिया। ख़ुद नज़रा, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से बाद आएंगे, हमारे पास मजीद कुछ मेहमान होंगे, बट आपने देखा कि मिसेस कुरैशी वेटरन इन द फील्ड और एक बच्ची जिन्होंने अभी काम शुरू किया है। स्टे विद अस, आज सुबह अली सलमान सी अदर साइड ऑफ द ब्रेक।